द्रौपदी के 5 पति थे, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अनेकों बड़े बड़े ऋषि मुनि उस सभा में विद्यमान थे। लेकिन इतना होने के बाद भी दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, उसके वस्त्र हरण का प्रयास किया। तब द्रौपदी ने गोविंद को याद किया। नारायण प्रकट हुए वस्त्र अवतार में और द्रौपदी को वस्त्र ही वस्त्र से उन्होंने ढक दिया। और यह ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि ये कोई स्त्री है जो स्त्री है जो साड़ी में लिपटी हुई है, या कोई साड़ी है जिसके बीच में कोई स्त्री है। नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है, नारी की साड़ी है या साड़ी की ही नारी है। जब द्रौपदी की रक्षा हुई तो द्रौपदी ने तत्पश्चात सभा को श्राप देना चाहा, सभा को श्राप देना चाहा। कई लोग प्रश्न करते हैं कि द्रौपदी यज्ञ सेनी थी, यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी, तो जो स्वयं यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई हो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पुरुष, कोई दुष्ट पापात्मा उस स्त्री पर कोई अपराध कर दे, उसका चीरहरण कर पाए? तो द्रौपदी ने अपनी तपस्या से, अपने योग बल से दुशासन को भस्म क्यों नहीं कर दिया? तो पहली बात ये कि जब आप किसी को कोई श्राप देते हैं या आप किसी को भस्म करते हैं तो आपको अपना तपोबल देना पड़ता है, आपको अपनी तपस्या लगानी पड़ती है। जितना आप किसी का अनिष्ट करना चाहेंगे, जितना आप किसी का अनिष्ट करना चाहेंगे, उतना आपका पुण्य कर्म क्षय होगा। इसीलिए संत कहते हैं कि कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। भले वो आपका बुरा कर दे, वो कर दे तो आप भगवान पे छोड़ दीजिए कि भगवान अब तुम देखना, इसने हमारे साथ कर दिया गलत, हमें दुख भी बहुत हुआ है, हम रो भी रहे हैं, हम आपसे बोल भी रहे हैं, हम अपने प्रिय संबंधियों से इस धोखे की चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब दंड देने की बात आएगी तो भगवान फिर न्याय आप करना। क्यों? क्योंकि जब हम करना चाहेंगे ना तो हमारे पुण्य, हमारा तप व्यर्थ होगा। जो कुछ हमने अच्छे कर्म कमा के अपनी संपत्ति अर्जित की है वो समाप्त हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जब करिएगा तो वो एक इतना सा प्रयास होगा, लेकिन जब भगवान किसी का करेंगे ना न्याय तो फिर वो पूरा ही हिसाब लेंगे। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तुझसे न जब सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। ये आप परीक्षा करके देख लेना, ऐसा होता है। जो आप नहीं कर पाते ना वो फिर भगवान करता है। हाँ, उसमें एक शर्त है कि जिस चीज का आप न्याय मांग रहे हैं उसमें आप निर्दोष होने चाहिए। यदि तो आप निर्दोष हैं तो फिर न्याय उसी का होगा, सामने वाले का। तो द्रौपदी कर सकती थी अपने तप से दुशासन को तत्काल भस्म, लेकिन नहीं की। दूसरी बात, जब भगवान ने रक्षा कर ली तत्पश्चात महाभारत में वर्णन है
कि द्रौपदी ने पूरी सभा को शाप देना चाहा था क्रोध से, और सबसे अधिक क्रोध किस पे आ रहा था द्रौपदी को? अपने 5 पतियों पर। क्योंकि जिस समय पति और पत्नी का विवाह होता है ना, तो पति शपथ लेता है अग्नि साक्षी से फेरों में, मैं अपनी पत्नी की हर हाल में सुरक्षा करूंगा। तो आजीवन पति का ये कर्तव्य है, यदि उसकी पत्नी पर कोई भी विपत्ति आए तन मन धन से, तो वह अपनी पत्नी की सुरक्षा करे। और एक पति करता भी है। लेकिन द्रौपदी को इस बात का दुख था, बोली हे नारायण, एक साधारण पुरुष यदि उसकी पत्नी पर कोई संकट आ जाए तो वो अपनी जान की बाजी लगा देता है, लेकिन पत्नी को बचाता है। तो ये मेरे 5 पति तो महान पराक्रमी थे, ये क्यों सोए हुए थे? मुझे कौरवों से अधिक दुख अपने पतियों को देखकर हो रहा है। ये क्यों शांत थे, ये उठे क्यों नहीं? इनके मन में यह अग्नि क्यों नहीं उठी? हमारी पत्नी का कोई वस्त्र हरण कर रहा है, अपमान कर रहा है, यदि इनमें से एक भी उठ जाता तो दुशासन और जो है दुर्योधन, इनका वध तो तभी हो जाता। तो नारायण बोले कि द्रौपदी, इस संसार में जो कुछ भी होता है ना, वो सब भले के लिए ही होता है। और आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो भी भले के लिए हुआ है। द्रौपदी बोली कैसे भगवान? तो बोले कि अन्यथा तो इन कौरवों के पाप का अंत करने का कोई उपाय नहीं होना था, लेकिन आज जो इन्होंने कर दिया, ये इन्होंने स्वयं पौधा लगा दिया है, स्वयं इन्होंने भगवान के हाथ में तलवार दे दी कि अब हम आपको देते हैं हमारा गला काटिए। तो ये प्रारंभ है, जिन्होंने आज तुम्हारे साथ किया, इनका समूल नाश होगा, इनका नाश होगा। लेकिन तुम धैर्य बनाए रखो। अपमान जो किसी का करे, यह मत सोचो कि वह छूट जाएगा। किसी निर्दोष का, किसी असहाय का अपमान करके यदि आप यह सोच लेते हैं कि आप बड़े बन गए, आप शौर्यवान हो गए, आप पराक्रमी हो गए, आप वीर हो गए, न भैया। किसी दूसरे का अपमान जानते हैं कौन करता है? जो सबसे बड़ा कमजोर होगा वो दूसरे का अपमान करेगा, और जो सबसे शक्तिशाली, उसकी क्या पहचान है? वो हमेशा दूसरे को सम्मान देगा। हमारे मन में क्या वहम होता है? कोई ज्ञानी हो, कोई धनवान हो, अगर एक अमीर धनवान किसी को बुलाना पड़ जाए ना, गरीब को, वो ओए कह के बोलेगा। और अपने से कोई अमीर टकरा जाए तो जी प्रणाम, गरीब टकरा जाए तो उसे अपशब्दों से बात करेगा। एक ज्ञानी कोई किसी को कम ज्ञानी से भेंट हो जाए तो वो उसे इस तरह से बुलाएगा जैसे उसके पास कुछ नहीं, और अपने से बड़ा ज्ञानी मिल जाए तो उसे सम्मान पूर्वक। तो भैया, सम्मान देना भी एक शौर्य का परिचय है। किसी दूसरे को सम्मान देना सबके बस की बात है ही नहीं। जो दूसरों को सम्मान देता हो ना, आंखें बंद करके समझ लेना कि ये व्यक्ति बहुत निश्चल, बहुत पवित्र, बहुत सदाचारी, बहुत आचरणवान है, जो दूसरे को सम्मान दे। और जो सदैव दूसरों का अपमान करे, सदैव उसके मुंह में कड़वाहट हो, तो समझ लेना कि इससे बुरा कोई व्यक्ति नहीं। तो आचरण, किसी को आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये आपके आचरण को दर्शाता है। द्रौपदी बोली भगवान, हमें ये 5 पति मिले क्यों? इससे अच्छा तो हम अविवाहित रहते, या भगवान एक साधारण पुरुष ही दे देता जिससे हमारा विवाह होता। तो भगवान बोले कि द्रौपदी, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। बोली कैसे? अब देखना,
कर्म कैसे जन्मों जन्मों तक साथ चलते हैं। भगवान बोले कि पूर्व जन्म में तुम बहुत बड़ी शिव भक्त थी, तुमने शिव की बहुत आराधना की, बहुत तपस्या की, शिव प्रसन्न हुए और महादेव बोले द्रौपदी मांगो क्या चाहिए। तो तुमने कहा प्रभु हमारा विवाह हमारे पिताजी करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हमारा पति बहुत धर्मात्मा हो, बहुत वीर पराक्रमी हो, बहुत बलवान हो, बहुत सुंदर हो, बहुत योद्धा हो, चतुर हो। तो जब ऐसे 5 गुण गिनाए, सबसे अधिक धर्मात्मा, सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक योद्धा पराक्रमी, सबसे अधिक सुंदर, तो भगवान बोले कि जो सबसे अधिक ये शब्द प्रयोग किया है ना, ये साधारण एक व्यक्ति में तो ये सारे गुण नहीं आ सकते, तो अगले जन्म में तुम्हें इन 5 गुणों से संपन्न 5 पति प्राप्त होंगे। और ऐसा ही हुआ था। तो जब भगवान से कुछ मांगे ना, तो थोड़ा विवेक से कि आप क्या चाहते हैं। तो द्रौपदी को पति मिले, लेकिन यह घटना भी हमें सिखाती है कि अपने जीवन में रिश्तों के लिए कुछ कर गुजरने का साहस रखिए। रिश्तों के लिए रिश्तों को बचाना सीखिए। भगवान ने कहा द्रौपदी पूर्व जन्म के प्रताप से तुम्हें यह रिश्ते मिले हैं। इसके साथ ब्रह्मा कथा कहते हैं अर्जुन की। कहने लगे कि हे नारद, एक समय था जब अर्जुन को भी शिव भक्ति ने बचाया था, और शिव भक्ति के लिए प्रेरणा साक्षात भगवान कृष्ण ने दी। बोले कब? कहने लगे कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जयद्रथ के साथ युद्ध था। जब जयद्रथ के बाल मुंडवाकर 5 पांडवों ने भेज दिया उसे, तो जयद्रथ को बड़ा अपमानित महसूस हुआ। उसने सोचा कि भैया अब मैं, क्योंकि वो शिव भोले के बहुत बड़े भक्त था जयद्रथ, तो उसने सोचा अब हम ऐसा तप करेंगे, ऐसी तपस्या करेंगे जिससे 5 पांडव हमारे वश में आ जाएं, मात्र 1 दिन के लिए। खूब तपस्या की, शिव प्रकट हुए, बोले बताओ क्या चाहते हो। तो बोला महाराज आप ऐसा कीजिए, इस महाभारत युद्ध में तुम हमें ऐसा कुछ उपाय बताओ, ऐसी शक्ति दो कि हम 5 पांडवों को खत्म कर दें, मैं उनको भस्म करना चाहता हूं। महादेव कहने लगे जयद्रथ ऐसा तो संभव है ही नहीं, और तुम अर्जुन को तो जीत ही नहीं पाओगे, क्योंकि अर्जुन के पास मेरा दिया हुआ पशुपति अस्त्र है। तो तुम ऐसा मैं वर दे सकता हूं, मात्र 1 दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों जो पांडव हैं ना, इन पर तुम हावी हो सकते हो। अब उस दिन चाहते तो कुछ कर लो। और जयद्रथ ने चुनाव किया जिस दिन अभिमन्यु का चक्रव्यूह था। अर्जुन किरातों की सेना के साथ युद्ध में लीन थे, और दूसरी ओर चक्रव्यूह रचा गया। 4 पांडवों के साथ अभिमन्यु थे। अर्जुन के समान कोई बलशाली था तो अभिमन्यु मारे गए, और 4 पांडव जो थे ना, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इनको जयद्रथ ने हरा दिया, परास्त कर दिया। और अर्जुन उस चक्रव्यूह के स्थान से बहुत अधिक दूर थे, पहुंच नहीं पा रहे थे। जितने समय तक, जितनी देर में अर्जुन वहां पहुंचे हैं, तो सूर्यास्त होने वाला था, सूर्यास्त होने वाला था। तो जयद्रथ हंस